हम लोग जब पढ़ते थे 8-10 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे, तब एक काम हो रहा था। हमारे गुरुजी भी गए हुए थे, 1.5 महीना वहाँ रहे थे, जो हमें पढ़ाते थे। गुरुजी मैंने कांजी स्वामी नहीं, वो हमें जो पढ़ाते थे पंडित मक्खनलाल जी, वो वे एक पार्टी में थे, वो महाराज की पार्टी में थे, और ये बनारस के सारे पंडित फूलचंद जी वगैरह ये सब दूसरी पार्टी में थे। और क्या हर अखबार के पेज रंगे रहते थे कि संजर संजर शब्द, संजर शब्द, संजर शब्द। अब दोनों का पक्ष क्या था ये भी समझ लो। ये तो कहते थे कि इसके रखने से श्वेतांबर मत की सिद्धि होगी, इसलिए हटा दो। और वो कहते थे तुम्हें दूसरे की किताब में कुछ हटाने का क्या अधिकार है? तुम चाहो तो वीरसेन स्वामी को श्वेतांबर घोषित कर दो, कोई तुम्हारी हिम्मत तो। उनने तो लिखा है ना उस गुणस्थान में, नहीं हटा सकते आप। और वो कहते थे ये तो भाव वेद की अपेक्षा है, और भाव वेद उस गुणस्थान तक होता है। फिर तो तत्वासूत्र के सूत्र को भी हटा दो। क्या कि लिंग से भी मुक्त जीवों में भेद होता है। अब ये जी कि एक झगड़ा है, क्या है, क्या झगड़ा है? किसी ने कही कि जब मोक्ष में चले जाएंगे अपन, फिर भैया अपन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ना कोई बनिया रहे, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा, ना कोई ये रहेगा, ना मनुष्य रहेगा, ना देव रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या कहा? सिद्ध भगवान जब पहुंच जाएंगे सिद्ध शिला में तो सब एक से हो जाएंगे। बोलो सच्ची बात है ना? किसी को शंका होए तो हाथ उठाए। सब एक से नहीं होंगे। सिद्ध शिला में पहुंच करके भी आदिनाथ जरा ज़्यादा सुखी होंगे और महावीर थोड़े कम होंगे, क्योंकि जो मोटे ताजे ज़्यादा थे ना। क्यों? नहीं नहीं, उन दोनों अनंत सुखी हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात चलती थी सबकी, अभी भी चल रही ना आपके दिमागों में सब में, कहाँ कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। तो तत्वाय सूत्र में कहते हैं कि 8 प्रकार से उनमें अंतर किया जा सकता है। ये 8 चीजें उनने गिनाई। अब उनने क्या कहा? तो उसमें एक लिंग भी है कि लिंग की अपेक्षा अंतर किया जा सकता, कि लिंग तो पुल्लिंग से ही मोक्ष होता है, क्या अंतर करोगे? तो उन्होंने कहा कोई स्त्रीलिंग से गया हो, कोई पुल्लिंग से गया हो। कि इसमें ये झगड़ा खड़ा हुआ। इसमें वो सूत्र में ये बात आई कि इसमें लिखा है ना इस नपुंसक लिंग से मोक्ष गया, और उन्होंने गिनती दी है कि इतने जीव स्त्री वेद से मोक्ष गए, और इतने जीव नपुंसक से मोक्ष गए, और उनसे असंख्य गुणे पुल्लिंग से मोक्ष गए। उनकी संख्या भी लिखी। अरे भले ही बहुत कम है, लेकिन वो भी असंख्य हैं। क्या कुछ माथा काम करता है कि नहीं करता है? ये कोई इतनी कठिन बात नहीं है। हमने 11 वर्ष की उम्र में समझी थी, और अभी जो बता रहे वो 11 वर्ष की उम्र की पढ़ी याद है, वही बता रहे। उसमें उस दिन से उसके बारे में हमने कोई नया कुछ नहीं पढ़ा है। क्या माने एक 11 वर्ष का आदमी समझ सकता है, ऐसी बात है। तो शास्त्रों में कौन सा वेद कहाँ नष्ट होता है ये बताया है गुणस्थान पर पाटी से। अब वो उस समय कहते तीनों नष्ट होते हैं, उसी पॉइंट पर होते हैं, लेकिन कभी अंत में ये नष्ट होता है, कभी अंत में वो होता है, कभी ये। तो अंत में जो नष्ट हुआ उससे मुक्त हुए ऐसा कहते हैं, और ऐसा स्त्री मुक्त ऐसे वेद हैं वो पुल्लिंग मुक्त से। तो वो कहते हैं स्पष्ट जवाब है, जबरदस्ती श्वेतांबर मत कैसे हो जाएगा? वो कहते अपने पास जवाब है। सबने तत्वासूत्र पढ़ा है, सर्वा सिद्धि पढ़ी है, राज वार्तिक पढ़ा है, श्लोक वार्तिक पढ़ा है। अब कैसे पंडित हो तुम? क्या महाराज? हाँ महाराज ये कर दो। महाराज भी कहने नहीं, महाराज कहते हैं सच्ची शास्त्र मास्त्र में तो लिखी होगी, जैसे अपने यहाँ कहने लगे अब ज्ञानी कहे सो सच्ची शास्त्र मास्त्र तो ठीक है। हमेशा ऐसे रहे हर ग्रुप में। वर्षों तक चला ये झगड़ा,
अब मुझे पता नहीं कि अंत में किसकी विजय हुई, किसके हाथ में था, और वो पेज में वो डाला है कि निकाल दिया, क्या निकाल दिया, क्या है, मतलब वो रहे नहीं निकला था, मतलब वो निकला नहीं, फिर महाराज को मानना पड़ा। समझ में आई ना? क्योंकि ये तो स्पष्ट अर्थ है, ये अर्थ है। दो ही सूत्र हैं तत्वा सूत्र के जिनमें ये झगड़ा है। एक तो ये सूत्र जो मैंने अभी आपको बता दिया, और एक और है एकादश जिने, उसमें भी ऐसा ही झगड़ा है कि जिनेंद्र भगवान के 11 परिश्रय होते हैं। कि कौन कौन से? कि क्षुधा है भगवान को, जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी को भूख लगती है। भूख लगेगी तो खाना क्यों नहीं खाएंगे? कि इससे भी श्वेतांबर मत की सिद्धि होती है। तो उनने कहा कि जब वेदनी कर्म का उदय है तो वेदनी कर्म के उदय से जो जो परिश्रय होते हैं वो वहां मानने पड़ेंगे शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन अब उनके भोजन नहीं होता कबलाहार, तो कबलाहार क्यों नहीं होगा? जब भूख लगेगी तो खाना नहीं होगा, हैं? तो उनने कहा कि जब भूख तीव्र उदय होता है साता वेदनी का, तब वो ऐसी भूख लगती है कि जिसमें खाना होता है। मंद उदय में थोड़ा साता का नहीं हो, साता का होए तो ऐसी भूख नहीं लगती है कि कोई खाना खाए। और मोहिनी साथ में होए तो वो कार्यकारी होता है। तो चूंकि उनके मोहिनी कर्म साथ में नहीं हो, वेदनी है, तो मोहिनी के बिना तो वेदनी कर्म जरी जेबरी के समान है। अब ऐसा करना नहीं योग की बातें हैं, हैं? इतना करना नहीं योग तो सबको आना चाहिए। हम कोई करुणानी योग के विरोधी थोड़ी हैं। हम अपने विद्यालय में करुणानी योग पढ़ाते हैं, 12 मासिक क्लास चलाते हैं, जितनी आवश्यक है उतनी, ख्याल में आई ना। और फिर उसी में जिंदगी खपा देवे, उसके लिए टोटरमल जी ने लिखा है काल तो निकल जाएगा, फिर गिनते रहना कर्म की प्रकृतियाँ और उदय। अब ये गिनते रहना, फिर कहाँ कौन सी उदय है, कहाँ मंद उदय है, कहाँ तीव्र उदय है, कहाँ वो कार्यकारी हो, कहाँ कार्य, फिर तर्क वितर्क करते रहना। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा अंत में? अब तुम्हारी समझ में आए संजय सब तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं ठीक है, क्या करें? हम लोग तो ऐसे अभागे हैं ना, महाराज नाराज मत हो जाना। ये जो शास्त्र है ना अपना, तो इसमें ये ऊपर है ना, ये तो आचार्यों की है, कुंद कुंद की है, अमृतचंद की है, और नीचे है ये हमने लिखा है। ये आरी लाइन खिंची है ना, जो हमने बहुत पक्षपात किया। उनका रखा 1/4 पेज और हमने अपने लिए रखा 3/4 पेज। तो कहीं कहीं तो पूरा पेज हम खाई गए, उनकी एक ही लाइन है। अभी ये शक्तियों में तो एक लाइन है उनकी आचार्य की, और पूरा पेज हमारा भरा हुआ है। किसका शास्त्र दे? ये जो आचार्यों ने लिखा, लेकिन हमारे 90% पाठक नीचे से ऊपर को निगाह उठाते ही नहीं। वो गाथा और टीका पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, उसको तरफ देखते ही नहीं है। पर नीचे वो हिंदी लिखी है और उसे पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े सेठ से स्वर्गवास हो गया। मैं तो बस आचार्यों के ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं कोई पंडित के नहीं पढ़ता। जब मेरे से ऐसा कहते, और बहुत नज़दीक के थे मेरे। मैंने एक दफा कहा कि भैया ये बताओ, आप पंडितों के नहीं पढ़ते तो आपको प्राकृत आती है, संस्कृत आती है? नहीं आती। तो तुम आचार्यों की पढ़ कैसे सकते हो? कुंद कुंद ने तो कोई हिंदी में लिखा ही नहीं, अमृतचंद ने संस्कृत में लिखा, कुंद कुंद ने प्राकृत में लिखा, और तुम्हें दोनों भाषा आती नहीं है कि अर्थ लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पंडित ने लिखा और तुम पंडित को पढ़ते नहीं। अरे तुम्हें तो वो पंडित का लिखा भी समझ में नहीं आता है, तो दूसरे पंडित से पूछना पड़ता है। ऐसी अरुचि पूर्वक पंडितों का नाम लेते हो। अरे तुम्हारा सारा जीवन धर्म का उन पंडितों के भरोसे ही चल रहा है।
वो किसी पंडित की कोई एक शब्द प्रशंसा हो जाए तो तेरा पेट में पानी उबलने लगता है। सेठों के घंटों तक गीत गाते रहो, कोई माई के लाल को कोई कुछ खड़बड़ी नहीं होती है। मैं कोई पंडितों की प्रशंसा ज़्यादा होना चाहिए, करना चाहिए, एक इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग बंद कर देना, प्रतिज्ञा ले लो पंडित की प्रशंसा करने का। लेकिन इनके अंदर की जो द्वेष है उनकी, उसकी आलोचना करता हूँ मैं। है क्या तुम्हारे पास? उन पंडितों ने ही होमर सार की टीका टोटल मिलती नहीं, लेकिन वे पंडित नहीं थे, वे पंडित थे। इसको बेवकूफ को यही पता नहीं है कि वे पंडित थे कि नहीं थे। क्यों? बनारसी दास वे पंडित नहीं थे। अरे क्या कह रहा है? वो मुनि महाराज पंडित नहीं होते, विद्वान होते कि नहीं? क्या कह रहे? अब एक बहुत कटु शब्द बोल दूं, स्वामी जी क्या थे बताओ? आचार्य थे, उपाध्याय थे, साधु थे कि पंडित थे? बताओ क्या है? और इसके अलावा कुछ और होता है पद जैन दर्शन में होता हो तो वो निकाल के बताओ। है? हमने ऐसे नए नए बना लिए, क्योंकि इन पदों में तो हम बैठते नहीं हैं, समझेंगे ना? हाँ, अब पंडित शब्द हमारे लिए छोटा पड़ने लग गया, जो अरहंत के लिए कहा है शास्त्रों में। तो हमने बाबा जी, ये बाबा जी हैं, ये जाबा जी हैं। ये बाजी छोड़ो ना, बाजी वाली। ये ब्रह्मचारी जी है कोई पद जैन दर्शन में? ब्रह्मचारी जी का एक क्षुल्लक का होता है, एक ऐलक का होता है, हैं? और प्रतिमाधारी के कोई नाम नहीं है। आरंभ में त्यागी प्रतिमा, ऐसा कोई नाम बोलता है? नाम नहीं है। ऐसे 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 अलग अलग, उनसे अलग दिखने के लिए टोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, झंडा क्यों नहीं पहनता है? क्या लिखा? झंडा क्यों नहीं पहनता है? क्यों? क्योंकि झंडा उसके जनरल ड्रेस थी। आज वो कहें तू सूट पहन क्यों नहीं बोलता है? तू पंडित है तो सूट पहन क्यों नहीं पहनता है? ये कैसा पंडित है? हम तो मना कर देगा नहीं पहनो। वो जो कहता क्यों नहीं पहनता? वो कहता तुझको उनसे अलग दिखना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ड्रेस नक्की ही नहीं है। जिस जमाने में जो ड्रेस चले वो चले। हमारे यहाँ कोई ड्रेस नक्की नहीं है। एक तो छुल्लक की नक्की है, एक ऐलक की नक्की है, एक आरिका की नक्की है, और एक नंग मुनिराज की नक्की है। बताओ अब चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी जो तुम तेरे पद का नहीं है? तुम कोई भी ड्रेस पहन। अपने राम जी भाई थे, हेमचंद भाई थे, पंडित बंशीधर जी थे, धोती कुर्ता लगाते थे, टोपी पहनते कि नहीं पहनते थे? वो भी ब्रह्मचारी थे। बाबू भाई थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी इसको इतना ही पता नहीं है कि हम जो निंदा कर रहे हैं कि इनमें किन किन की निंदा कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी। ख्याल में आई ना? कहाँ कहाँ पहुँचेगी। और यदि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं एक और चला है नया, वो क्षयोपशम ज्ञान से कुछ नहीं होगा। मैं कहा तुम्हें गारंटी से जब तक ऐसी मान्यता रहेगी मोक्ष नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तुम्हें, जिसकी ये मान्यता रहेगी। क्यों कि आज तक जितने जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र केवल ज्ञान हुआ है वो क्षयोपशम ज्ञान से ही हुआ है। मन पर ज्ञान के अंतिम बिंदु तक, अभय कुमार जी, द्वादशांग के पाठी तक केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक क्षयोपशम ज्ञान ही होता है, और दूसरा ज्ञान और छायक ज्ञान होता ही नहीं, और ज्ञान औपशमिक होता नहीं। और ज्ञान आप समझ गए? कोई पता ही नहीं क्या कह रहा है। क्षयोपशम से कुछ नहीं होगा, क्षयोपशम से कुछ नहीं होगा। अब जिससे होना है ये भगवान आत्मा तो क्षयोपशम से समझ में आएगा ना। अब उसमें तेरी हे बुद्धि आ गई, उसको तो तुम ऐसा देखने लगे जैसे अछूत होए। क्षयोपशम हो जाएगा तो उसे नहाना पड़ेगा। क्यों?
जो असली साधन है, देखो क्या मुक्ति का असली साधन क्या है बोलो? शास्त्र के आधार पर, आचार्यों की वाणी, प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम, प्रज्ञा रूपी छेनी है ना। प्रज्ञा छेनी से काम होगा क्या? नहीं। तो प्रज्ञा छेनी क्या है? क्षयोपम ज्ञान है। भेद विज्ञान रूपी आरा जिससे दोफारा होगा, वो क्या है? क्षयोपम ज्ञान है भाई साहब। जिसको तुम गाली दे रहे हो पता नहीं है कि ये महिलाएं ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, उसमें तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, दादी भी है, आरिकाएं भी हैं, तीर्थंकर भगवान की माता भी है। तुमने एक शब्द में कह दिया ये महिलाएं तो ऐसी ही होती हैं, नालायक ही होती हैं। तूने इकट्ठा, अरे जिसे कहना है उसे कहना, पूरी नारी जाति को क्यों बोलता है? हैं? उसके घेरे में सब आती कि नहीं आती? बोलो। तो देखो, द्वेष किसी एकाध से हो गया हो तो निकाल, किसी एकाध पुरुष से हो गया हो तो उससे निकाल, किसी एकाध पंडित से हो गया हो तो उससे निकाल, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन थोक के भाव, अपने बस की जो कुछ नहीं है, अपने पे पढ़ा नहीं जाता है, अपने पे स्वाध्याय नहीं होता है, एक पंक्ति पढ़ी नहीं जाती और उसका अर्थ समझ में नहीं आता, शास्त्र की एक पंक्ति, और वो उसको अधिकार मिल गया है कि इससे समझे कुछ नहीं होने वाला है। तो तुझे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तुझे तो क्षयोपम नहीं है ना। हाँ, मुझे नहीं है क्षयोपम, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अरे निगोदिया को क्षयोपम है, कुत्ते को, बिल्ली को क्षयोपम है, मूर्ख मूर्ख गधे को भी क्षयोपम है। वो कहते मुझे क्षयोपम ही नहीं। पैसे वाले नालायक, पैसे वाले, अरे पैसे वाले कौन है? यहाँ तो अभी कोई दिखता ही नहीं है। पैसे वाले तो भरत थे, सगर थे, समझ नहीं? कौन भरत? वो दाऊद का साथी। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ का बेटा, सगर चक्रवर्ती शांतिनाथ, वे पैसे वाले थे। तुम काहे के पैसे वाले हो? मैंने कल बताया था तुम्हारी क्या हालत है। 2 कमरे का मकान है, एक मेहमान को तो ठहरा नहीं सकते। हमें ठहराने के लिए तो धर्मशाला खोजते हो, और धर्मशाला नहीं मिला तो होटल देखते हो। तुम काहे के तुमको तो गरीबों में गिनते हैं हम। कि न ठहरने की जगह है, न ज्ञान का 2 अक्षर है, न कुछ समझते हैं, फिर क्या काय के संपन्न हो? चारों तरफ गरीबी गरीबी तो दिखाई देती है। विचार करो। देखो फिर दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न हुआ था काय की बात चल रही है अपनी, कौन सी? असंकुचित विकास की बात। असंकुचित ज्ञान गुण का असंकुचित विकास होगा तो वो केवल ज्ञान में होगा, और संकुचित विकास फिर होगा सारी अनंत भवों तक, वो संकुचित विकास होगा। वहाँ पर्याय नाम के ज्ञान से लेकर मनपर्याय ज्ञान के अंतिम बिंदु तक, और द्वादश अंग के पाठी तक, वो भी तो विकास ही तो है। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रदेशों को क्षेत्र, गुणों और शक्तियों को भाव, और पर्यायों को काल कहा जाता है। इस प्रकार पर्यायों में पूर्ण विकास होना ही गुणों का विकास है, द्रव्य का विकास है। इसी प्रकार इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही क्षेत्र हैं। आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का क्षेत्र है, अनंत शक्तियों का क्षेत्र। जो असंख्यात प्रदेश हैं वो अनंत गुणों का क्षेत्र है, अनंत शक्तियों का क्षेत्र है, समझे ना? तो हर प्रदेश प्रदेश में वो ज्ञान पहुंच जाता है, समझ में ना? ये असंख्यात प्रदेश संसार अवस्था में देह प्रमाण आकार में, और सिद्ध अवस्था में किंचित नून अंतिम देह प्रमाण आकार में रहते हैं। केवल ही समुद्रघात काल में एक समय ऐसा भी आता है जब ये असंख्यात प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं।
ऐसी स्थिति होने पर भी सबसे छोटी जो देह अवगाहना है वहाँ से लेकर और जो सबसे बड़ी महामत्स्य की अवगाहना है वहाँ तक किसी भी देह में रहे और किसी भी आकार में रहे, उस आकार के कारण जीव को रंच मात्र भी सुख दुख नहीं होता। तो इतना बड़े शरीर में मिली तो खूब खुलने कर बैठने की जगह मिल गई, ख्याल में आई ना, तो बहुत बड़ा आराम मिलता होगा। और नहीं तब चिंटी के शरीर में ऐसा सिकुड़ जाता होगा तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रदेशों से सुख दुख का संबंध नहीं है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। हमें तो सुख चाहिए, तो जिससे सुख दुख का संबंध है उसकी बात करते हैं। ऐसा ही एक झगड़ा और है, वो है ना परमात्मा प्रकाश। वो इसमें मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पढ़ने बैठूंगा ना तो फिर वो आपका समझ जाता है। मैं अभी सुना देता हूँ। उसमें लिखा है परमात्मा प्रकाश में कि केवल ज्ञान ने जितना जाना है उससे अनंत को भी जान सकता था वो, इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन वो अनंत गए हैं ही नहीं, इतना ही है। अब इसलिए किन को जानता, इसलिए इतना को जानता है। और उदाहरण दिया कि एक बेल है, उसे कितने ऊपर तक जाने की ताकत है। कहते उसे तो बहुत है, लेकिन उसे पेड़ का सहारा चाहिए। पेड़ का सहारा मिले तो ऊपर चली जाएगी, पेड़ का सहारा नहीं मिले तो बस जमीन पर ही लौटती ही रहेगी, 1 इंच भी ऊपर को नहीं जा पाएगी। तो कहते जैसे वो बेल पेड़ के सहारे के बिना ऊपर नहीं बढ़ पाती है, ऐसे ही गेहूं के अभाव की वजह से केवल ज्ञान का और आगे विकास नहीं हो पाया। ऐसा परमात्मा विकास में लिखा है। परमात्मा विकास जयपुर में चलता था, मैं ही पढ़ता था, यही गाथा आई तो मैंने ये अर्थ किया कि ये तो बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। ज्ञान गुण में जितना केवल ज्ञान ने जाना उतना ही जानने की शक्ति थी, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि यदि ऐसा माने कि ज्यादा थी तो इसका मतलब केवल ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं है। समझ में आया आपने? अब अधूरा रह गया तो वो परिपूर्ण ज्ञान कैसे माने उसे? क्षयिक ज्ञान ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उसे जितना वो जान रहा उतनी ही शक्ति थी। धर्म द्रव्य नहीं होने से ऊपर नहीं गया, ये बात व्यवहार की है, बहुत स्थूल व्यवहार की। ये वहीं तक जाने की शक्ति थी, आगे नहीं थी। वो तो निमित्त का कथन है, वो जो उपादान का कथन है। तो जब मैं ये प्रवचन कर रहा था तो एक राजमल जी काला कुचावन के थे और वो सोनगढ़ में रहते थे ज़्यादा, और बहुत गुरुदेव के मोह लगे रहते थे और बहुत जौम में रहते थे। आप लोग जानते होंगे कुछ, ये हीरालाल काला थे ना, इन्हीं के गांव के थे, इन्हीं के गांव में थे। और उस गांव के काला जैसे होते हैं वैसे ही थे। मैंने बहुत कालाओं से मेरा पाला पड़ा। बम्बई में एक निरंजन काला थे, एक तेजपाल काला है, एक हेमंत काला है, एक भरत काला है। कितने कालों से निपटना पड़ा मुझे कि मैं सब काले मुझे काला ही काला दिखते। हाँ, तो क्या बात कर रहा था कि उनने विरोध किया, मैंने उन्हें समझाया, तो तो बहुत जोम में थे, नहीं माने। फिर यहाँ से सीधे सोनगढ़ गए और वहाँ जाकर के उनने सभा में कही कि वो ऐसा पंडित जी ऐसा ऐसा कहते थे, ऐसा ऐसा थे गुरुदेव की उपस्थिति में, और उन्हें कोई डरते नहीं थे वो, ऐसा कर सब लोग को बहुत उत्सुकता होती थी। और उस वक्त वो खत्म, पंडित खत्म, हुकुमचंद खत्म, तो गुरुदेव ने कहा चुप रहो, 8 दिन बाद पंडित जी इधर आने वाले हैं, हम अपन उनसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे, अभी कोई एक शब्द नहीं बोलेगा तब तक। बड़ी सभा में गुरुदेव ने ये आदेश दिया। और यहाँ कोई बहनें बहुत बैठी हैं, उन्हें पता होगा, कम से कम रमा बहन को तो पता हो गई है ना। तो हम गए 8 दिन बाद, गुरुदेव के लोगों ने हमसे फटाफट स्टेशन पे से कह दिया
ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आपकी पेशी होगी, ये होगा, वो होगा। ठीक है, गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव ने पूछा, मैंने उन्हें सब बताया कि प्रवचन सार में उसमें क्या नाम परमात्म प्रकाश में जो गाथा आई है उसका ऐसा ऐसा अर्थ मैंने बताया था और इनने ये कहा था, इसलिए ये कहते हैं। ख्याल में आई ना? तो वो गुरुदेव का ठीक है, उसमें कहाँ गलत है, सही है। अब बस फिर सभा के में आई बात, उसने कही सही है ना, पंडित जी कह रहे ठीक, उसमें क्या है, बात तो ऐसी ही है। तो फिर ऐसा क्यों कहा, लिखा कि महिमा बताने के लिए, ये तो महिमावाचक कथन है, ये महिमावाचक कथन है। अरे भाई कि वो कहते हैं कि अभी क्या तुम क्या समझते हो, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक ही आदमी था जो प्रधानमंत्री बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू। हजारों थे, जयप्रकाश नारायण, गांधी जी खुद थे, और कितने बड़े बड़े जो कौन थे वो शिक्षा मंत्री था मुसलमान, और एक से एक होशियार लोग थे, और वो जवाहरलाल नेहरू से बढ़िया प्रधानमंत्री बनते, और पटेल का तो कहना ही क्या है। मैं कहता हूँ कि न केवल उस समय एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक था, लेकिन आज भी प्रति समय एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक होगा। एक ही व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसे प्रधानमंत्री होने का पुण्य का उदय होगा। दो का हो ही नहीं सकता, संविधान का नियम है कि योग्यता तो थे, योग्यता मालूम काय का नाम है, क्वालिफिकेशन का नाम योग्यता नहीं है, तो काय का नाम है, जो उस पर्याय रूप होने की योग्यता तभी मानी जाती है जब वो होवे, जो हुआ वो ही होने लायक था, और दूसरा होने लायक था ही नहीं। क्यों, क्या समझते हो तुम कि अभी मैं नहीं होता तो कोई भी यहाँ प्रवचन कर देता, बड़े ज़्यादा बैठ जाते, ये कमल जी बैठ जाते, 150 विद्वान बैठे हैं, ये बबलू भी बैठ जाते। अरे बहुत धोखे में हो। इस समय अनंत केवलियों ने मैं ही प्रवचन करूँगा ये देखा था। तुम सबको झूठा सिद्ध करना चाहते हो। इतने लोगों योग्य बैठे हैं और इन योग्यों की कोई कदर नहीं हुई। एक ही योग्य है इस समय प्रवचन करने के, और योग 2 मिनट बाद नहीं रहेगा वो योग्य। समझे, योग्यता उसे ही कहते हैं जो कार्य रूप परिणमित हो। तत्समय की योग्यता बोलते हैं ना, वो उसी समय वही योग्यता और वही कार्य, वो 2 भेद नहीं, 2 समय नहीं है, काल भेद नहीं है। योग्यता, हम योग्यता का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते हैं, तो असंकुचित विकास की जो योग्यता है वो शक्ति का स्वरूप हम ख्याल में आए तो हम वो सब बात समझ में आए। मैं तो सोचा था अगली 2 आगे बढ़ूंगा, अगली 2 माने असंकुचित विकास को करके और अकार्य कारण तो निपटा दूंगा, और उसकी 2 और आगे त्यागोपादान शून्य तो और इनको भी निपटाऊंगा आज। लेकिन अभी गाड़ी उससे आगे ही नहीं बढ़ती है, क्या करें। ये शिविर बढ़ाना पड़ेगा 2-4 दिन, चलेगा। अरे तुम्हें क्या है, आकर यहाँ बैठ जाना है गद्दी पे हैं? और हम बढ़िया स्पीकर लगा देंगे सामने, तो आराम से बोलना है। हमसे तो पूछो हमारी क्या हालत हो रही। अरे कुछ नहीं हो रही है, जो होना है वही हो रहा है, सब बढ़िया से बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता इस भव में। अभी जो हो रहा है इसका आनंद लो।